Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Next topic which we study today is control of bacteria. कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया मीन्स के बैक्टीरिया की या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म की ग्रोथ को अपने पर्पस के लिए, अपने बेनिफिशियल पर्पसेस के लिए जो है वो हम यूज़ कर सकें। अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स या वो बैक्टीरिया हमें नुकसान दे रहे हैं या हमारे लिए कोई डिज़ीज़ कॉज कर रहे हैं या कोई और जो है जैसे फूड की स्पॉइलेज हो रही है बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की वजह से, तो उनको जो है वो हम अपने पर्पसेस के लिए, अपने मुफाद के लिए जो है यूज़ कर सकें, यानी उनकी ग्रोथ को अपनी बेनिफिशियल पर्पसेस के लिए हम इन्हांस कर सकें या इनहिबिट कर सकें। सो दिस इज़ द कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया. Control of microorganism is essential in home industry and the medical field. By controlling microorganism we can prevent and treat disease. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम माइक्रोऑर्गेनिज़म्स की ग्रोथ को कंट्रोल कर कर डिज़ीज़ से जो है वो बच सकते हैं और किसी भी डिज़ीज़ को जो है वो की ट्रीटमेंट में जो है इसको हम यूज़ कर सकते हैं. स्पॉइलेज ऑफ फूड. Spoilage of food and other industrial products can be inhibited by controlling microorganisms. There are various methods to control microorganisms. First one is the physical method. Physical method is applied to prevent bacterial growth. For this purpose, we use steam, dry heat, gas filtration, and radiation. The process in which we use physical agents to control bacteria microorganism is known as sterilization. Sterilization is destruction of all life form. डिफरेंट जैसे मैंने ऊपर अभी पढ़ा है कि डिफरेंट वेज हैं फिज़िकल मेथड्स के. हाई टेम्परेचर, रेडिएशन, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन. सो इनको जो है वो हम डिटेल से देखते हैं. हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट इज़ यूज्ड in microbiological lab for control of microbes. For this purpose both dry heat and moist heat are used. Moist heat cause coagulation of protein. Coagulation mean जम जाना, जुड़ जाना, इकट्ठी हो जाना, and in this way it kill the microbes. सेकेंड, अगर ड्राई हीट यूज़ करें, इट कॉज ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ माइक्रोब्स एंड किल दैम. Certain electromagnetic radiation below 300 nanometer are effective in killing of microorganisms. यानी ऊपर वाला जो हमने पढ़ा था वो टेम्परेचर ट्रीटमेंट था, नीचे है कि रेडिएशंस के थ्रू भी जो है वो हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को कंट्रोल कर सकते हैं. सो फॉर दिस पर्पस गामा रेज आर इन जनरल यूज फॉर स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस. इसके अलावा जो है वो हम केमिकल्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हाई सेंसिटिव कंपाउंड्स लाइक एंटीबायोटिक, सिराज, हार्मोन्स कैन बी स्टेरिलाइज बाय मीन्स ऑफ मेम्ब्रेन फिल्टर. ये जो है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है जिसमें हम एंटीबायोटिक, सिराज या हार्मोन्स वगैरह को बैक्टीरिया से स्टेरिलाइज कर लेते हैं. राइट. नेक्स्ट जो मेथड है फॉर द कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया इज़ केमिकल मेथड इन विच केमिकल्स आर ऑल यूज. Chemical method for control of bacteria include antiseptics, disinfectants and chemotherapeutic agents. So let's start it. Antiseptics क्या हैं कि chemical substances used on living tissues that inhibit the growth of microorganisms are called antiseptics. एंटीसेप्टिक्स. इसी तरह से डिसइंफेक्टेंट्स नेक्स्ट देखें कि केमिकल एजेंट्स आर यूज्ड for disinfectants are oxidizing and reducing agents. For example, halogens, phenol, hydrogen peroxide, potassium permanganate, alcohol and formaldehyde etc. inhibit the growth of vegetative cells and are used on non-living material. इन एंटीसेप्टिक्स जो हैं इन दोनों में डिफरेंस आप देख लें. डिसइंफेक्टेंट्स और एंटीसेप्टिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि एंटीसेप्टिक्स वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं डैट आर यूज्ड ऑन लिविंग टिश्यूज़ और डिसइंफेक्टेंट्स वो केमिकल एजेंट्स हैं डैट आर यूज्ड ऑन नॉन लिविंग मटीरियल. राइट. So this is the basic difference between antiseptics and disinfectants. बाकी examples हैं halogens and phenols, hydrogen peroxide and potassium permanganate, alcohol, formaldehyde. These are the examples of disinfectants. Next आ जाते हैं आपके पास chemotherapeutic agents and antibiotics.
They work with natural defense and stop the growth of bacteria and other microbes. These are sulfonamides, tetracycline, penicillin, etc. They destroy or inhibit the growth of microorganisms in living tissues. So these are the three types of chemical methods that are used to control microorganisms. In this box you can see the term microbicidal effect. Microbicidal effect ये होता है कि it kill the microorganism immediately. जैसे यहाँ पर आपने देख रहे हो, इसकी ये डेफिनेशंस को भी आप लोगों ने जो है वो देखना है. सेकंड जो टर्म है वो है माइक्रोबायोस्टैटिक. माइक्रोबायोस्टैटिक इफेक्ट जो है, इट इनहिबिट द रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द सेल्स एंड मेंटेन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन एट अ कांस्टेंट साइज. यानी जो माइक्रोबायोस्टैटिक इफ़ेक्ट है, इसमें क्या होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो है वो रिप्रोडक्शन नहीं होगी. इट इनहिबिट द रिप्रोडक्टिव रेट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. बाकी नेक्स्ट जो वो है वो आपको बताया हुआ है कि मोड ऑफ एक्शन ऑफ डिफरेंट केमिकल्स एंड फिजिकल एजेंट्स ऑफ कंट्रोल वेरी. यानी डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर ये जो डिफरेंट वेज पड़े हैं, केमिकल या फिजिकल एजेंट्स जो हैं, ये वेरी करता है. इनका एक्शन, इनका मोड ऑफ एक्शन जो है वो वेरी करता है. डैमेज कैन रिजल्ट मेल फंक्शंस इन सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक एंजाइम्स और न्यूक्लिक एसिड. ये जो डिसइंफेक्टेंट्स हैं या फिजिकल इफेक्ट जो है, फिजिकल वेज हैं, ये उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन या किसी भी साइटोप्लाज्मिक एंजाइम या न्यूक्लिक एसिड को डैमेज कर सकते हैं. सो नेक्स्ट जो इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन का टॉपिक है, ये स्किप हो गया है. नेक्स्ट जो है वो है इंक्लूड यूज़ एंड मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स जो है, दिस इज़ द क्रीक वर्ड. एंटी मीन्स अगेंस्ट एंड बायो मीन्स लाइफ, यानी अगेंस्ट द लाइफ. एंटीबायोटिक्स आर द chemotherapeutic chemical substances which are used in treatment of infectious disease. Antibiotics are synthesized and secreted by certain bacteria, actinomycetes and fungi. एक्टिनोमाइसिड्स भी जो हैं ये फंजाई की एक टाइप है, क्लास है फंजाई की. सो एंटीबायोटिक्स हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिड्स या फंजाई से, या इसको हम जो है लेबॉर्ट्री में भी प्रिपेयर कर सकते हैं. वट एवर इट्स ओरिजिन, चाहे वो किसी से भी ऑब्टेन की जाए, लेकिन इसका जो सोर्स है, इट्स ओरिजिन आर लिविंग सेल्स, राइट. हमारी जो नेचुरल डिफेंस सेल्स हैं, हमारे जो WBCs हैं, इट नेचुरली प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स. सो टू डिटर्मिन ड्रग ऑफ चॉइस, वन मस्ट नो इट्स मोड ऑफ एक्शन, पॉसिबल एडवर्स साइड इफ़ेक्ट इन ह्यूमन बींग्स. यानी कि सिलेक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स के लिए जो है एक पर्सन को उसका मोड ऑफ एक्शन और उसके जो पॉसिबल एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं वो पता होने चाहिए. नेक्स्ट इसके जो है वो साइड्स इफ़ेक्ट्स बताए हुए हैं कि इसके यूज़ बताए हुए हैं कि एंटीबायोटिक्स को जो है वो कैसे यूज़ कर सकते हैं. Massive quantities of antibiotics are being prepared and used, which are followed by widespread problem of drug resistance in microorganisms. यानी फर्स्ट जो एडवर्स इफ़ेक्ट है एंटीबायोटिक्स का वो ये है कि ये ड्रग रेजिस्टेंसीज जो है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है क्रिएट कर देती है. ड्रग रेजिस्टेंसी का मीन्स है कि एक जब लिविंग ऑर्गेनिज्म में उस प्रॉब्लम को, उस बीमारी को ट्रीट करने के लिए हम जब एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, तो लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ दिस एंटीबायोटिक इंट्रोड्यूस द ड्रग रेजिस्टेंस. यानी अब जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है उसके जो जर्म्स हैं वो इस ड्रग से, इस एंटीबायोटिक से जो है वो इम्यून हो चुके हैं, वो उन पर जो है इस ड्रग का कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा. सो दिस रिजल्ट इन इंक्रीज रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज़ ट्रीटमेंट. सेकेंड जो है मिस यूज़ एंटीबायोटिक्स कैन इंटरेक्ट विद ह्यूमन मेटाबॉलिज्म एंड इन सीवियर केस कैन कॉज डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग. समटाइम क्या होता है कि ये जो एंटीबायोटिक्स हैं वो क्या करते हैं कि मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं और इवन के दे कैन कॉज द डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग. थर्ड क्या है कि मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स सच एज पेनिसिलिन कैन कॉज एलर्जिक रिएक्शन. ये थर्ड पॉइंट है कि जो एंटीबायोटिक्स है इट इंट्रोड्यूस द एलर्जिक रिएक्शन.
फॉर एग्जांपल यहाँ आपको बताया हुआ है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन कैन इफेक्ट ऑडिटरी नर्व दैट कॉज डेफनेस, यानी ऑडिटरी नर्व जो है ये हमारी एयर में प्रेजेंट होती है, एयर से जो है ये नर्वस सिस्टम तक जो है वो मैसेज लेकर जाती है। सो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है इस नर्व को, ऑडिटरी नर्व को इफेक्ट करके डेफनेस कॉज कर सकती है। इसी तरह से जो टेट्रासाइक्लिन है और इससे रिलेटेड जो कंपाउंड है, इट कॉज परमानेंट डिसकलरेशन ऑफ टीथ इन यंग चिल्ड्रन। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया आर कॉमनली नोन एज दी ब्लू ग्रीन एल्गी एंड दे आर ऑल्सो प्रोकैरियोट्स, photosynthetic bacteria. So let's see its characteristics. They are true prokaryotes. Its shape and appearance vary. Its size range in diameter from about 1 to 10 micrometer. यानी फर्स्ट जो पॉइंट है वो है इसके साइज़ का, कि इसका साइज़ 1 to 10 माइक्रोमीटर तक रेंज करता है। एंड डैट में बी यूनिसेलुलर, एग्जिस्ट एज कॉलोनीज ऑफ मैनी शेप्स और फॉर्म। इट फॉर्म फिलामेंट्स कंसिस्ट ऑफ ट्राइकोम्स। इसके जो फिलामेंट्स लाइक स्ट्रक्चर्स है उसको हम ट्राइकोम्स बोलते हैं। सराउंडेड बाय म्यूसिलेजिनियस शीट, जो फिलामेंट्स यानी रेशे धागे लाइक स्ट्रक्चर्स होगी उसके ऊपर एडिशनल जो है वो कवरिंग होगी, शीट होगी, जिसे हम म्यूसिलेज शीट जो है वो बोलेंगे। यानी ट्राइकोम जो है, चेन्स ऑफ सेल्स जो है, इट इज़ सराउंडेड बाय म्यूसिलेजियस शीट। दे हैव नॉर्मल ग्राम नेगेटिव टाइप सेल वॉल। सेकंड जो इसकी हेडिंग है वो है सेल वॉल की, कि सेल वॉल जो है इनमें ग्राम नेगेटिव टाइप जो है वो सेल वॉल है। नेक्स्ट जो है वो है लोकोमोशन। दे लेक फ्लैजेला, फ्लैजेला इनमें एब्सेंट होता है। एंड सो दे मूव, यूज गैस वेसिकल्स टू मूव इन वाटर। और मैनी फिलामेंटस स्पीशीज हैव ग्लाइडिंग मोटालिटी। ग्लाइडिंग मीन्स रींग के चढ़ने वाली, ठीक है। तो वाटर के अंदर जो है ये गैस वेसिकल्स यूज़ करती हैं फॉर मूवमेंट, और जो फिलामेंटस स्पीशीज़ हैं दे हैव ग्लाइडिंग मोटालिटी। सो दिस इज़ अबाउट द लोकोमोशन इन साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट जो है वो इनका फोटोसिंथेटिक सिस्टम आ जाता है। फोटोसिंथेटिक सिस्टम आर closely resemble to that of eukaryote because they have chlorophyll A and photosystem 2. We study in detail this, what is photosystem 2 and chlorophyll A, so I don't explain it now. दे कैरी आउट ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। बैक्टीरिया के बारे में हमने पढ़ा था कि वो हाइड्रोजन सल्फाइड को जो है वो एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन स्प्लिटर्स जो है वो यूज़ करते हैं, एंड सल्फ़र जो है वो एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज़ करते हैं। सो इनका जो फोटोसिंथेटिक सिस्टम है, इट रिजेंबल्स टू डैट ऑफ द प्लांट्स बिकॉज दे कैरी आउट ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। इन दिस वे they use water as an electron donor and generate oxygen during photosynthesis. So they are the primary producers in aquatic food chain. अगर हम जब 7th चैप्टर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, तो एक्वाटिक फूड चेन के अंदर साइनोबैक्टीरिया आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर बिकॉज दे जनरेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। साइनोबैक्टीरिया यूज़ फाइकोबिलियंस एज एसेसरी पिगमेंट। एसेसरी पिगमेंट्स का भी हमने पढ़ा था 11th चैप्टर में। सो इनका जो एसेसरी पिगमेंट है वो है फाइकोबिलियंस। इसके अलावा जो फाइकोसायानिन पिगमेंट इज़ देयर प्रिडोमिनेंट फाइकोबिलियंस, ठीक है। यहाँ आपको बताया हुआ है कि सायानिन जो है पिगमेंट इज़ देयर प्रिडोमिनेंट फाइकोबिलियंस एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन दैम इज़ एसिमिलेटेड थ्रू कैल्वन साइकिल। यानी इनके अंदर भी जो है वो उसी तरह जैसे प्लांट के अंदर कैल्वन साइकिल के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिक्स्ड होती है और वो निकलती है, शुगर को जो है वो जनरेट करवाती है, उसी तरह पर जो है वो यहाँ पर सारा ये प्रोसेस होता है एज इन प्लांट्स। सो दिस इज़ अबाउट द फोटोसिंथेटिक सिस्टम ऑफ साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट जो है वो रिज़र्व फूड मटेरियल का बताया हुआ है आपको कि साइनोबैक्टीरिया के जो रिज़र्व फूड मटेरियल हैं साइनोबैक्टीरिया का, डैट इज़ द ग्लाइकोजन। नेक्स्ट आपको रिप्रोडक्शन बताया हुआ है कि दे रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन। In cyanobacteria, hormogonia, echinates and heterocysts are also
प्रेजेंट। बाइनरी फिशन का भी हम पढ़ चुके हैं। फ्रेगमेंटेशन जो होती है कि एक जो बेसिकली फिलामेंट का जो है वो स्मॉल फ्रेगमेंट्स के अंदर, स्मॉल पीसीस के अंदर टूट जाना, और वो हर जो ब्रोकन पीस है वो दोबारा से एक न्यू सेल के अंदर, एक न्यू फिलामेंट के अंदर चेंज हो सकता है। हॉर्मोगोनिया और एकाइनेट्स जो हैं ये आगे हम नॉस्टॉक में डिटेल से डिस्कस करते हैं। सो दीज आर द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट जो है वो आपको इसकी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस बताई हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। फर्स्ट जो इसकी सिग्निफिकेंस है वो ये है कि दे हेल्प इन रिक्लेमेशन ऑफ अल्कलाइन सॉइल। रिक्लेमेशन मीन मिक्सिंग करना, वापस करना। सो अल्कलाइन सॉइल जो बेसिक सॉइल है उसको दोबारा से जो है ये रिक्लेम करती है। साइनोबैक्टीरिया हैव हेट्रोसिस्ट विच हेल्प इन फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। दिस इज सेकंड सिग्निफिकेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया कि क्या है कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करती है ताकि जो नाइट्रोजन है वो प्लांट जो है वो यूज़ कर सकें। नेक्स्ट है कि दे रिलीज का ऑक्सीजन इन एनवायरनमेंट ड्यू टू देयर फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी। ऑसिलेटेरिया एंड फ्यू अदर साइनोबैक्टीरिया कैन बी यूज्ड एंड पोल्यूशन इंडिकेटर। ठीक है। नेक्स्ट है कि दे हैव सिम्बियोटिक रिलेशनशिप विद प्रोटोजोआ, fungi and nitrogen fixing species form association with angiosperms. सो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप जो है दिस इज़ एन एसोसिएशन। हम न्यूट्रिशन के चैप्टर में इसको डिस्कस कर चुके हैं जिसमें दोनों जो पार्टनर्स हैं, दोनों जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे से बेनिफिट लेते हैं। सो साइनोबैक्टीरिया भी जो हैं ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन बनाते हैं प्रोटोजोआ, फंजाई या नाइट्रोजन फिक्सिंग स्पीशीज़ जैसे के साथ जो है इस तरह से जो है वो दोनों पार्टनर्स जो हैं वो बेनिफिट लेते हैं। दे आर फोटोसिंथेटिक पार्टनर इन मोस्ट ऑफ द लाइकन एसोसिएशन। लाइकन भी जो है इसी तरह से फंजाई और इस तरह से साइनोबैक्टीरिया या किसी ग्रीन एल्गी के दरमियान सिम्बियोटिक एसोसिएशन है। नेक्स्ट है आपके पास इसकी जो है वो है वाटर ब्लोम। मैनी स्पीशीज ऑफ साइनोबैक्टीरिया फॉर्म वाटर ब्लोम व्हेन दे ऑफन इम्पार्ट अनप्लेजेंट स्मेल एंड ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर वाटर बिकम्स अनफिट फॉर कंजप्शन। वाटर ब्लोम जो है बेसिकली बेटे ये एक फिनोमिना है जिसमें साइनोबैक्टीरिया या ग्रीन एल्गी की जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है। ये साइनोबैक्टीरिया की या जैसे मैंने बताया ग्रीन एल्गी की ग्रोथ की वजह से क्या होता है कि उस एक्वाटिक बॉडी के अंदर जो है सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाती, जिससे क्या होगा कि वहाँ पे रहने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिज़म हैं ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से मरना शुरू हो जाएंगे। इनकी डेथ की वजह से जो है वो अनप्लेजेंट स्मेल जो है वो रिलीज्ड होती है जिसे हम बोलते हैं वाटर ब्लोम। और ये जो वाटर बॉडी होगी डैट बिकेम्स अनफिट फॉर कंजम्पशन, यानी यूज़ के लिए ड्रिंकिंग या दूसरे यूज़ के लिए जो है दिस वाटर बिकम अनफिट। इसी तरह से कुछ जो साइनोबैक्टीरिया की स्पीशीज़ हैं दे प्रोड्यूस टॉक्सिन्स डैट इवन किल लाइफ स्टॉक्स, यानी जो काउस वगैरह उस पानी को पिएंगी वो उस टॉक्सिक रिलीज़ की वजह से जो है वो मर भी सकती हैं। सो नेक्स्ट जो आपको नॉस्टक बताई हुई है जो साइनोबैक्टीरिया की एक एग्जांपल है। फर्स्ट इज इट्स हैबिटेट एंड इट्स अकरेंस। Nostoc is common as terrestrial and sub-aerial cyanobacteria. It is widely distributed in alkaline soil and on moist rocks and cliffs. Nostoc form a jelly-like mass in which numerous filaments are embedded. Right? Jelly-like structure बनाती हैं जिसके अंदर इसके फिलामेंट्स जो हैं वो embedded हुए होते हैं। नेक्स्ट जो है इसकी हम स्ट्रक्चर देखते हैं नॉस्टॉक की। नॉस्टॉक की जो स्ट्रक्चर्स है जैसे हमने अभी बात किया कि फिलामेंट्स लाइक स्ट्रक्चर्स ये बनाती हैं, तो इनके जो फिलामेंट्स हैं डैट इज़ नोन एज ट्राइकोम्स। और ट्राइकोम्स की जो स्ट्रक्चर है डैट इज़ अनब्रांच एंड अपीयर बीडेड, यानी चेन्स की फॉर्म में, पर्ल्स की फॉर्म में जो है ये प्रेजेंट होती हैं। इंडिविजुअल सेल्स आर मोस्टली स्फेरिकल बट समटाइम बैरल शेप और सिलेंड्रिकल। All cells in trichomes are mostly similar in structure but at interval are found slightly large, round, light yellowish thick wall cells called heterocyst. Trichome mostly break near heterocyst and form hormogonia and thus help in fragmentation. Fragmentation
इज़ इट्स मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जो हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी इसका जो बॉडी पार्ट है वो टूट जाएगा और फिर वो सेपरेटली एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में जो है ग्रो कर जाता है. सो दिस इज़ अबाउट दी ट्राइकोम्स. एंड ट्राइकोम्स का हमने जैसे भी इसकी डायग्राम में आप यहाँ देख सकते हो कि ट्राइकोम जो है ये एक ट्राइकोम की स्ट्रक्चर बनाई है, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर. और यहाँ आपको जो है वो हेट्रोसिस्ट इसकी फॉर्म में जो है वो दिखाया हुआ है कि हेट्रोसिस्ट जो है इनके सेल्स के अंदर, ट्राइकोम्स के सेल के अंदर येलोइश थिक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट है. ठीक है. और जो हेट्रोसिस्ट का ब्रेकिंग पॉइंट है उसको जो है वो हार्मोगोनिया कहते हैं, और हार्मोगोनिया हेल्प इन फ्रेगमेंटेशन. लास्ट पर जो है नॉस्टॉक की रिप्रोडक्शन बताया हुआ है कि देयर इज़ नो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बट इट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली by formation of hormogonia. Hormogonia are formed when filaments break at different point into smaller pieces. हार्मोगोनिया का जो फॉर्मेशन टर्म है वो कैसे है कि जब फिलामेंट्स ब्रेक कर जाएंगे डिफरेंट पीसीज में, तो वो जो है जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हर जो ब्रोकन पीस है वो एक सेपरेट ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाएगा. दिस इज़ ड्यू टू डेथ and decay of ordinary cell, or the heterocyst may serve as a breaking point. Reproduction can also be due to echinid formation. Echinids are thick-walled in large vegetative cells which accumulate food and became resting cells. Echinids जो हैं ये बेसिकली रेस्टिंग सेल्स हैं जो यानी रेस्टिंग स्टेजेस के अंदर जो है फूड को एक्यूमुलेट कर लेते हैं, और जब इनकी कंडीशन जो है वो डॉर्मेंट होती है तो ये वेजिटेटिव सेल्स में चेंज हो जाते हैं. ऑन अराइवल ऑफ फेवरेबल कंडीशन दे फॉर्म वेजिटेटिव सेल्स. राइट. दिस ऑल अबाउट दी नोस्टॉक. यहाँ इस डायग्राम में जो है ये मैंने आपके लिए जो है वो कलरफुल डायग्राम लिया जहाँ आपको क्लियरली नॉस्टॉक की जो है वो स्ट्रक्चर दिखाई हुई है. फिगर ए में जो है वो आपको बेसिकली नॉस्टॉक का एक बॉल दिखाया गया है कि नॉस्टॉक बेसिकली हमें जो है वो आम आंख से कैसे नज़र आती है. फिगर बी में जो है वो इसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी दिखाई हुई है कि एक्चुअली इट्स अ फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर जो है इसके वो सेल्स प्रेजेंट है जो हमने भी देखे हैं कि हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट हैं. और ये जो जैसे हमने पढ़ा है कि ट्राइकोम्स जो है वो बीड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, और वो बीड लाइक जो सेल्स हैं बैरल या स्पेरिकल शेप ट्राइकोम्स जो प्रेजेंट है वो एक एडिशनल शीट में कवर होते हैं जिसे म्यूसिलेज शीट बोलते हैं. ठीक है. फिर नेक्स्ट जो ये डायग्राम है इसमें आपको जो है वो एक सिंगल ट्राइकोम, जो एक सिंगल फिलामेंट जो है वो दिखाया हुआ है, यानी डिटेल्ड स्ट्रक्चर दिखाई गई है कि किस तरह से जो है वो एकेनिड्स जो हैं वो क्या है, रिजर्व सेल्स हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, या इसके जो है वो आपको डिफरेंट ग्रैन्यूल्स इसके सेल के अंदर दिखाए गए हैं. सो दिस इज़ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द नॉस्टॉक. Any question related to lecture you can ask it in group. Thank you.